आज हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसके व्यू लेने की। कि आप नाम परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नेहा है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा से हूँ, जहाँ पे AIKM का कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे लाइब्रेरी भी चल रही है। हम लोग फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं रविवार को छोड़ के, हर दिन शाम को हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो आप यहाँ किसान आंदोलन में उनके सपोर्ट के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो आप मतलब पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगा कि ऐसा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए इनको? हम स्टूडेंट्स होने के नाते, मतलब जब किसान आंदोलन पे जो एक बार कॉलेज बता दीजिए, आप कौन से कॉलेज से? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। जब किसान आंदोलन पे बैठ रहे हैं तो उनका नारा बहुत सिंपल है कि हम खेती बिकने नहीं देंगे, खेती को बेचना बंद करो। उनका नारा है कि अंबानी, अडानी और जो एक कॉरपोरेट्स हैं वो हमारी जो खेती है उसको टेक ओवर ना करें। और यही पूरा आंदोलन इस वजह से ही चल रहा है क्योंकि मोदी जिनके दोस्त हैं अंबानी, अडानी, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनको वो पूरी तरीके से जो खेती है जिसपे जनता का अधिकार है, उन किसानों का अधिकार है जो खेती उगाते हैं, उनको बेचने पे लगी हुई है। अच्छा, जैसे जो लोग मतलब खेती में काम करने वाले लोग हैं या मजदूरी करने वाले लोग, जब आप सुना ही नहीं। अच्छा सॉरी। तो जो खेती, वो इसके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का इस वक्त ये दिक्कत है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके तहत हमारी जो पूरी एजुकेशन है, हमारा जो पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्पेस है, उसको भी प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरीके से जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो अमेजोन चला रहा है, रिलायंस चला रहा है, अंबानी, अडानी चला रहे हैं। उन्हीं को सहारा देने के लिए, उनका कॉर्पोरेट को और बड़ा करने के लिए, उनके कंपनी को और बड़ा करने के लिए हमारी एजुकेशन भी बिक रही है। तो हम एज स्टूडेंट्स ये फर्ज समझते हैं कि हम दोनों की लड़ाई एक लड़ाई है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना, कॉर्पोरेट राज के खिलाफ लड़ना, अंबानी, अडानी, रिलायंस के हाथों खेती, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य बिकने से बचाना। अच्छा, आपको मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग शिक्षा में, मतलब प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो भी जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, अमेरिका हुआ या UK हुआ, जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है, सब कुछ प्राइवेट है वहाँ पे। UK और US बड़ी कंट्रीज़ है, से आपका क्या मतलब है? बड़ी कंट्रीज का क्या मतलब है? वो साइज में बड़ी है। साइज में बड़ी नहीं कह रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट में। डेवलप का क्या मतलब होता है? अगर आप US और UK का हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, UK का हिस्ट्री आप नहीं जान रहे हैं, भारत का हो क्या आप UK का हिस्ट्री नहीं जान रहे? UK का पूरा जो वेल्थ है, जो पूरा उन्नति है, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि वो दूसरे देशों पे जाकर उन पे कब्जा करेगा, उनको लूटेगा। भारत में हिंदुस्तान का हिस्सा होने के नाते हमसे भला है कोई नहीं जानता है कि किस तरीके से इंडिया को लूटा गया है, देश को लूटा गया है। हमारा जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, उनके बीच में डिवाइड जो क्रिएट किया था, वो अभी तक हमको देखने को मिलता है, जिसका ही फायदा ये मोदी, ये योगी उठाते हैं। डेवलप होने के लिए पहले मतलब किसी देश पे कब्जा किया जाए, उनको फिर लूटा जाए? बिल्कुल नहीं किया जाए, पर जिन देशों का उदाहरण आप दे रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही देश हैं। और अगर इस तरीके से इसका मतलब डेवलपमेंट होता है, तो हमको ये तरीके का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी देश में हर एक इंसान के पास, चाहे वो किसी भी राज्य से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसके पास खाने को होना चाहिए, उसके पास पीने को होना चाहिए, उसके पास घर होना चाहिए, उसके पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। कोई भी आदमी जिसको बड़ी बीमारी हो जाती है ना, वो पहले अमेरिका भागता है, ठीक है? उसे लगता है कि इस देश में उसका इलाज नहीं हो पाएगा, उसे लगता है अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है और वहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, है ना? तो डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट तो ये हो गया, ठीक है ना? शिक्षा के मामले में भी लोग सोचते हैं अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहाँ से निकला हुआ बंदा वो मतलब मार नहीं खाएगा कभी भी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, या चलिए आप अगर ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो मार नहीं खाएगा, तो आप गूगल की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कौन है? इंडियंस नहीं है। तो वो वहाँ क्यों चले गए फिर? हाँ, तो वो चले गए ना, क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब मिला। जब मोदी सरकार रोजगार ही पैदा नहीं करेगी तो क्या करेगा? जब वो चले गए तो मोदी सरकार नहीं थी यहाँ पे। जो भी सरकार है, आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का मापदंड क्या सिर्फ यही होता है कि कौन सा देश कितना उसका पावर है, कौन दूसरे देशों को कितना ज्यादा दबा सकता है? वो तो मापदंड नहीं हो सकता। अगर हम स्टूडेंट्स होने के नाते, या आप मीडिया हैं, मीडिया होने के नाते अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हम उस डेवलपमेंट की बात करेंगे जो असल डेवलपमेंट है।
यहाँ पे किसान जो बैठे हैं ना और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये एक साइन है। ये आपने तीनों बिल पढ़े? जी, हमने पढ़े हैं तीनों बिल। हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट निकाले हैं। आयसा ने जब ये बिल मतलब अभी तो किसान दिल्ली में आए, उससे पहले भी वो अपने अपने राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बहुत समय तक बैठे, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने बोला कि अगर आप ये वापस नहीं करेंगे तो हम चल के आएंगे। उसके बाद वो आके यहाँ पे बैठे हैं। तो ये बहुत पुराना है और तब से स्टूडेंट उनके साथ खड़ा है। आपको पता है कि प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा लोग पंजाब से आए? सबसे ज्यादा? हाँ, अलग अलग जगह पे पंजाब से भी है, यहाँ पे तो मिक्स्ड है। हाँ, यहाँ पे यूपी, mixed है। उत्तराखंड, सब जगह से मिक्स्ड है। तो बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? बंगाल के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं? बिहार में आयसा के लोग, आइपा के लोग, केवल एक एक्ट संगठन के से लोग। जुड़े लोग, आम किसान जो है वो सड़क पे नहीं उतर रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संगठन से जो लोग जुड़े होते हैं वो कहीं और से आते हैं? वो भी आम लोग होते हैं। आम लोग आते हैं, लेकिन आप वो यहाँ क्योंकि पे- किसी एक बंदे के नीचे काम कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी सुनना पड़ता है, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब जैसे देखिए, बहुत सारे लोग जो ये संगठन होते राकेश हैं ना, टिकैत जी से जुड़े हुए हैं, जो ये उन्होंने संगठन बोला, है ना, चलो वो मोदी चलो सरकार की तरह नहीं चलता है कि एक आदमी बैठा होता है और वो सबको ऑर्डर देता है, सबको उसके पीछे चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। ये गलत फहमी है, क्योंकि हमको आदत है ऐसी सरकारों से जूझने की जिसमें एक इंसान ऑर्डर दे रहा होता है। जो मजदूर संगठन होते हैं, महिला संगठन होते हैं, छात्र संगठन होते हैं, उसमें कोई एक इंसान नहीं बैठा होता है। ये कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक साथ ग्रीवेंस रेज करनी होती है और उनको लगता है कि जो बात की जा रही है उनकी बात है, तो वो जुड़ते चले जाते हैं और वही लोग प्रदर्शन पे आते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जिस दिन कॉल दिया था ऑल इंडिया स्ट्राइक का, उस दिन बिहार पूरा बंद था। मैं उस दिन पटना में थी, पूरा पटना बंद था। हम उस मार्च में शामिल थे जिसमें तमाम लोग आए हुए थे। पूरा पटना बंद था। तो वो पूरा पटना तो आप जो कह रहे हैं वो कॉमन लोगों ने तो ना बंद किया होगा। आपको नहीं लगता देश के विकास के लिए जिस तरीके से 70 सालों से देश पीछे ही था, मतलब इसीलिए हमें बदलाव की जरूरत थी, हम लोगों ने नारा दिया अब हमें सरकार अलग चाहिए। मैं 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, उसके बाद सरकार आई, कुछ बदलाव करने थे तभी तो कुछ डेवलपमेंट होगा या कुछ भी चीज़ चेंज होगी। जब तक बदलाव नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि देश आगे बढ़ रहा है या पीछे हो रहा है? तो बदलाव सरकार ने आज तक जहाँ पे भी कोई भी बदलाव हुआ है वो सरकार ने कभी नहीं किया है। जो आज़ादी की भी लड़ाई थी वो किसी सरकार ने नहीं लड़ी थी, वो आम लोगों ने लड़ी थी, स्टूडेंट्स ने लड़ी थी। ये जो लड़ाई है ये किसान लड़ रहे हैं, एजुकेशन की लड़ाई स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की लड़ाई स्वास्थ्य कर्मी लड़ रहे हैं। जो ये सरकार है जो कहती है कि आप जो कह रहे हैं 6 साल पहले बदलाव कैसे होगा, सरकार बदलेगी तो बदलाव होगा। सरकार बदलेगी तो बदलाव नहीं होगा। किसान जो यहाँ पे बैठा है और जाने से इनकार कर रहा है, अब बदलाव होगा। जब स्टूडेंट सड़क पे उतरते हैं तब बदलाव होता है। यही असली बदलाव होता है, इसमें होगा बदलाव। लोगों ने कहा हमें बिल नहीं चाहिए। सरकार बोल रही है बिल से फायदा है, हर किसान को फायदा होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता हमने थोड़ी जल्दी कर दी ये मार्च निकाल के? थोड़ा हमें देख लेना चाहिए था। मैं नहीं समझी आपका सवाल, आप क्या पूछ रहे हैं? सरकार ने बिल दिए, 3 बिल दिए, किसान विरोध में उतर आया कि हमें बिल नहीं चाहिए। सरकार ने बोला इन बिल से फायदा होगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो बिल आए हमें पहले बिल को देख लेना चाहिए? आपको क्या लगता है यहाँ पे जो किसान बैठे उन्होंने बिल को देखा नहीं है? आपको क्या लगता है ये जो तीनों कानून केवल आए हैं- बिल देखा है, बिल सुनिए, को आपको क्या यूज लगता है ये करके जो नहीं तीनों देखा। किसने कहा आपको? अभी टाइम क्या नहीं मिला। क्या ये इंडिया पहला देश है क्या जिसमें ये इस तरीके का कानून आया है? जिन देशों से कॉपी कर करके आप अपने सारे कानून बनाते हैं और वहाँ पे जो दुर्गति हुई है किसानों की, उनके फार्म्स, वहाँ पे फार्मर्स की, उसको देख के किसान यहाँ पे कह रहे हैं। बिहार में किसानों को देख के यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फार्मिंग जो है ना वो बहुत सारे देशों में और ठीक चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा। आपको किसने बोला? ये जो अभी लॉ है एपीएमसी खत्म करने का या फिर नए, आपको ये पूरा यूएस में हो चुका है। जब उनकी जो यूएस में फसलें उगती थी उसको पूरी तरीके से खत्म करके नई फसल को इंट्रोड्यूस करना और उसके बाद जो किसानों की बर्बादी हुई है वो यूएस में हो चुका है। और ये सिर्फ किसान नहीं कह रहे, आप शायद समझ रहे होंगे, आप शायद उन लोगों में होंगे जो समझ रहे हैं कि किसान तो अनपढ़ होते हैं, पर किसान अनपढ़ नहीं है। जितने भी इस लॉ को समझने वाले लोग हैं, जितने एनालिस्ट्स हैं, जितने शोधकर्ता हैं, सब ने इस पे रिसर्च किया है। सब ने जो इसका पास्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखकर वो ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं चलेगा। बिहार में जिस तरीके की हालत हुई है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं है, तीनों बिल्स में बहुत सारी चीजें हैं और उन सबको देखते हुए किसान यहाँ पे हैं। और किसानों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता है कि किसान बहुत बहुत धन्यवाद।